प्यारे बच्चों, 5 नंबर के इस न्यूमेरिकल को आज की इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही सरल तरीके से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहां D संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। टाइम को बचाने के लिए और डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को डायग्राम के साथ, चित्र के साथ बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो हैं वो न्यूमेरिकल सही करके आते हैं लेकिन उन्हें नंबर नहीं मिल पाता क्योंकि उनसे लिखने का तरीका नहीं आता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने यहां पर इसको बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व किया है और आपको भी इसी तरह से लिखना है। कहां ब्लू पेन का यूज करना है और कहां ब्लैक पेन का यूज करना है ये आपको आना चाहिए। याद रखना, लिखने का तरीका बहुत बहुत मैटर करता है। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां से के मान को ज्ञात करना है। किस तरह से करेंगे, बहुत ध्यान समझो। देखिए, वो कहता है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। प्यारे बच्चों, इसकी धारिता 3 माइक्रोफैरड कब है? जब प्यारे बच्चों इस समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को नहीं रखा गया है, जब इसकी जो धारिता है वो कितनी है? 3 माइक्रोफैरड है। ये बात याद रखिए। अब देखिए, आप लिखेंगे वायु संधारित्र की धारिता और ब्लैक पेन से फॉर्मूला आप जानते हैं, C बराबर ε0 A/D। सही है। ए क्या है? क्षेत्रफल है और डी क्या है प्यारे बच्चों? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। सही है। देखिए, आपकी एक प्लेट P1 है और दूसरी प्लेट क्या है? P2 है और प्रति एक का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? A है। सही। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने नहीं लिखा। अब प्यारे बच्चों, यहां पर उसने हमें इस संधारित्र की धारिता दे रखी है 3 माइक्रोफैरड, तो हम यहां पर लिख देंगे 3 माइक्रोफैरड। अब वो कहता है कि परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं, देखिए हमने यहां पर रख दी, तो क्या होता है? तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। सही। अब देखिए, आप ये ब्लैक पेन से ये बात लिखेंगे कि परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट रखने पर संधारित्र की धारिता, तो हम जानते हैं अब क्या फॉर्मूला बनेगा। अब फॉर्मूला बनेगा C बोले तो धारिता बराबर ε0 A/D-T। सही है प्यारे बच्चों, जो इसकी मोटाई है वो कितनी है? T है। सही, कितनी? T, और T हमें दे रखी है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। प्लस P/K, ये फॉर्मूला होता है, अच्छी तरह से रख लो कि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो फॉर्मूला होता है C बराबर ε0 A/D-T प्लस P/K। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसकी मोटाई जो होती है T होती है और ये हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3D/4। तो हम इस P की जगह रख देंगे 3D/4। सही। अब देखिए, मैं इस P की जगह रखूंगा क्या रखूंगा? 3D/4। तो 3D तो ऊपर रह जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार ये बन जाएगा 4K। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये कह रहा था वो कितनी हो जाती धारिता? 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो इसका जो मान है वो उन्होंने दे दिया, कितना दे दिया? 6 माइक्रोफैरड। हम यहाँ पे लिख देंगे 6 माइक्रोफैरड। बताओ, इतनी बात समझ में आई? अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझिए। देखिए, 6 माइक्रोफैरड आ गया, ये ऐसे हमने लिख लिया। अब हमने यहां पर क्या करा? D/4 कैसे कर दिया सर आपने? आइए मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों यहां समझिए, ये रफली कर रहे हो बेटे, इसे उतारना मत यहां पर। सही है, रफली बता रहा हूं आपको। देखो, D-3D/4 है, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 4 यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4D - 3D/4 बन जाएगा। अब देखो, 4D है माइनस 3D है, तो बचेगा क्या सर? D बचेगा और नीचे 4, तो इसलिए हमने यहां पर D/4 लिख लिया है। प्लस, सही है, अब प्लस 3D/4 हमारा यहां पर आ गया। अब हमने क्या करा प्यारे बच्चों? देखो, D यहां है, D यहां पर भी है, 4 यहां है और 4 यहां पर भी है, तो हमने क्या करा? D/4 को कॉमन निकाल लिया। सही, कॉमन निकालना मतलब
मतलब हमने यहाँ से प्यारे बच्चों d/4 को निकाला है। जब निकालेंगे तो इस d/4 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से d खत्म हो गया तो 3 बचेगा, यहाँ से 4 चला जाएगा तो k बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। हमने अब क्या करा, हमने ये करा कि d/4 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालोगे तो d/4 की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ से d खत्म हो जाएगा और यहां से 4 खत्म हो जाएगा तो 3/k बचेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सही। अच्छा, अब प्यारे बच्चों हमने क्या करा, सही ऐसे कर। अब देखो ये तो हमने इसको ऐसे रख रहने दिया। अब जो ये 4 है ना, 4 इसके बटे में, तो ये 4 कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले गए तो हमने इसे किस तरह से लिखा, देखो ε0a/d लिख सकता हूं, और जो 4 था इसके बटे में वो चला गया ऊपर, सही। और 4 के बटे में मैंने लिख दिया। भाई गुणा में है, आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ लिया। अब ऐसा मैंने क्यों करा है ये मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों अगर आप इसको देखो, सही है, और प्यारे बच्चों अगर आप इसको देखो तो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब इसका मान हमें पता कितना, 3 माइक्रोफैरड है। तो बस मैं यहां पर इसकी जगह लिख दूंगा यहां पर 3 माइक्रोफैरड। समझ में आई? समझ में आई। अब देखो गुणा 4 आ गया और नीचे 1 + 3/k है, ऐसे हमने रहने दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं। अब प्यारे बच्चों आप इसको देखो और इससे जो बना है इसे देखो। हमने क्या करा प्यारे बच्चों, 3 और 3 धुनीच होता है 6, सही है। 3 धुनी 6, सही, 2 आ गया। अब देखिए 2 और 2 धुनी होता है 4, 2 धुनी होता है 4। अब क्या बचा, देखो यहां तो बचा 1 है, और देखो ये 1 + 3/k है। मैं इसको क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस 1 की गुणा में आ जाएगा और ये यहां पर आ गया, सही। अब देखो यहां बचा क्या, ये कट चुका है, केवल यहां पर 2 बचा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सही। ये भी कट जाएंगे आपस में, माइक्रोफैरड, सही है, 2 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करोगे, देखो अब हम यहां से प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेंगे, तो k यहां आ जाएगा, k यहां आ गया, प्लस 3 बटे में कौन है, k है, सही। अब देखो मैं k को इधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएंगे 2k, सही। अब मेरे पास क्या समीकरण बनी, k + 3 = 2k, सही। अब देखो मैं k के मान एक तरफ कर लेता हूं, इस k को मैं इधर लेके जाऊंगा तो बन जाएगा माइनस का, तो -k, 2k - k, तो घटने के बाद कितना बचेगा, k बचेगा, और यहां क्या बचा, 3 बचा। तो इस प्रकार आप इसे सीधा करके लिख लें तो k बराबर आ जाएगा 3। तो k का मान हमें ज्ञात करना था और k का मान कितना आ गया, 3। तो इस प्रकार ये आपका न्यूमेरिकल हो गया सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।